स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। पूरे देश में जहां अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर हाहाकार मचाया, सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उसके बारे में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि लोगों द्वारा मिथ्य अफवाहें फैलाई जा रही हैं और उन्होंने 100 मीटर की ऊंचाई, 500 मीटर दो पर्वतों के बीच की दूरी के बारे में भी बताया। साथ में उन्होंने ये बताया कि ये जो अफवाह है ये विरोधी पार्टी और यूट्यूबर फैला रहे हैं। बताते चले साथियों को, सोशल मीडिया ही इन जो प्रकरण हैं इनको सामने लाता है, क्योंकि जो नेशनल मीडिया है उनमें इस तरह की कोई चर्चा नहीं होती। और मंत्री जी ने बताया कि खनन के लिए MPSM मैनेजमेंट प्लान फॉर साइंटिफिक मैनेजमेंट तैयार किया जाएगा, यानी इसके खनन के लिए भी मैनेजमेंट प्लान तैयार होगा और वो प्लान भी सरकार ही तैयार करेगी। अब सरकार कैसे प्लान तैयार करेगी, जैसे अभी बताया कि सुप्रीम कोर्ट में जो अरावली की व्याख्या या परिभाषित किया गया है, ये भी तो केंद्र सरकार ने परिभाषित किया है, उसी पे तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है। अब ये जो यदि MPSM प्लान बनाते हैं ये, तो इस प्लान के तहत भी क्या होगा, यदि मान लो इन्होंने प्लान बना के खनन की अनुमति दे दी तो कौन रोकेगा, कौन देखेगा इसको। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। देखिए मंत्री जी ने क्या कुछ कहा। कांग्रेस के समय में जब निर्णय आते थे तो उनकी सरकार की विफलता, करप्शन, कैग रिपोर्ट में उनकी नाकामी और उनके भ्रष्टाचार के विषय में आते थे। मैंने बहुत गंभीरता से इस पूरे निर्णय को देखा है। मैं इस बात को आपके सामने कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विगत वर्षों में ग्रीन अरावली मूवमेंट को, ग्रीन अरावली के विषयों को आगे बढ़ाया गया है। यही कारण है कि 2014 में इस देश में जहां केवल 24 रामसर साइट्स होती थी, अब बढ़कर के 96 हो गई हैं। और उसमें भी अरावली क्षेत्र में सुल्तानपुर, भिंडावास, असोला, सिलीसेड, सांभर, ये रामसर साइट्स तो हमारी सरकार के समय में डिक्लेयर हुई है। उदयपुर को एक्रीडेटेड सिटी का दर्जा हमारी सरकार के समय में ही मिला है। जजमेंट में भी ये कहा गया है कि अरावली के कंजर्वेशन के लिए विशेष रूप से दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान में जो अरावली का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में उसके कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के लिए, अरावली रेंज के साइंटिफिक असेसमेंट के लिए और दिल्ली के ग्रीन बैरियर के रूप में अरावली के बढ़ने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए कदम उठाने चाहिए। ये लंबे समय से मैटर सुप्रीम कोर्ट में था। MC मेहता, बाद में TN गोदावरमन के केस में था। कोर्ट ने कहा कि जो UNCCD कन्वेंशन है, पैरा नंबर 5 और 6 में, उसके आर्टिकल 4 और 5 सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ डेजर्टिफिकेशन, प्रमोट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लैंड, सेफ्टी और वाटर रिसोर्सेज, इसको लेकर के प्रतिबद्धता रखते हैं। और बल्कि पैरा नंबर 9 में उन्होंने ये कहा कि इन रिकॉग्निशन ऑफ द इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द अरावली रेंज, द MOEF and CC has also launched the Aravali Green Wall Project, an initiative
aimed at restoring degraded land, preventing desertification, enhancing green cover, and improving the ecological health of Aravalli landscape. So this is the first time where the green movement of the government is also recognized. चाहे कैंपा के द्वारा अरावली में ग्रीन हो, चाहे ग्रीन इंडिया मिशन के द्वारा हो, चाहे रामसर साइट्स को डिक्लेयर कराने का विषय हो, चाहे स्वयं प्रधानमंत्री जी के द्वारा विगत 2 वर्षों में दिल्ली में वृक्षारोपण का विषय हो, चाहे कंपनसेशन अफॉरेस्टेशन में गुड़गांव की 10,000 एकड़ जमीन को रिजर्व करने का विषय हो, चाहे गुड़गांव में 750 एकड़ में ग्रीन क्रेडिट के माध्यम से डिग्रेडेड फॉरेस्ट को रेस्टोरेशन करने का विषय हो, ये सरकार पूरी तरीके से पर्यावरण के लिए प्रतिबद्ध है। कुछ दिनों पहले तो यूनाइटेड नेशन की जो FAO की रिपोर्ट आई है उसमें भी हिंदुस्तान का स्तर बढ़ा है, कोर फॉरेस्ट एरिया का बढ़ा। ये हमारा यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट है, आप लोगों ने 1 महीने पहले देखी है। कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में अरावली ग्रीन इनिशिएटिव को कहा है। कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में ICFR के स्टैंडर्ड्स को उन्होंने किया है। कमेटी ने नो माइनिंग लीज के लिए कहा है, और जो हिल्स और ये सब्जेक्ट टू माइनिंग है। एक लंबे समय से कांग्रेस के शासनकाल में राजस्थान में इलीगल माइनिंग होती रही, उसको वो लोग प्रोटेक्ट करते रहे। आज उन्हीं को दर्द सबसे ज़्यादा है। निर्णय के एक इसके हिसाब से ही हम अरावली में विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। सरकार इकोलॉजी और इकोनॉमी को साथ साथ लेकर के चल रही है। जो झूठ बोल रहे हैं उनका झूठ बेनकाब धीरे धीरे हो रहा है, और झूठ के कोई पैर नहीं होते हैं, वो अपने आप ही अपने ही झूठी चीज़ों से समाप्त हो रहे हैं। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि कोर्ट ने ही अरावली हिल्स और अरावली को लेकर के एक टेक्निकल कमेटी का गठन किया, और ओनली द रेस्ट्रिक्टेड पर्पस ऑफ माइनिंग, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि किसी भी जगह पे जाके माइनिंग होती थी, कोई तय नहीं होता था कि अरावली हिल और अरावली के, बट दिस इज ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड टू द पर्पस ऑफ माइनिंग। और इसलिए जो 100 मीटर का विषय है, मैं कल भी इसको क्लियर कर चुका हूँ, टॉप से धरातल तक, और धरातल में भी उस लैंड फॉर्म जिस फॉर्मेट में है वहाँ का मिनिमम लोएस्ट एरिया है, उस लैंड फॉर्म जिसमें वो सिचुएटेड है, वो अरावली पर्वत और अरावली रेंज का अर्थ है उसके 500 मीटर के अंतर्गत। कई लोग कई तरह की बातें कह रहे हैं, कुछ हमारे वरिष्ठ नेता लोग भी भ्रामक ट्वीट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, NCR नूह और जहाँ तक अलवर का NCR लगता है, तो जब NCR रीजन में माइनिंग ही अलाउ नहीं है तो उनका तथ्य ही झूठा है। दूसरा, ये डेफिनेशन आने के बाद भी कि अभी कोई नई माइनिंग लीज ही नहीं दी जाएगी, बल्कि कोर्ट ने अपने निर्णय में ये कहा है, जो पैरा नंबर 38 में है, द कमिटी रिकमेंड दैट टू एंश्योर सस्टेनेबल माइनिंग इन अरावली हिल एंड रेंज, नो न्यू माइनिंग लीज except in case of critical strategic and atomic mineral। तो कोई नई माइनिंग की वो विषय नहीं है। अरावली का जो ऑलरेडी कोर एरिया है, चाहे वो हिल है चाहे ना हो, जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, क्योंकि अरावली के क्षेत्र में 4 टाइगर रिजर्व्स हैं, अरावली के क्षेत्र में 20 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, अरावली के क्षेत्र में सरकार के द्वारा जहां पर पेड़ लगाने का कार्यक्रम किया गया है, चाहे ग्रीन इंडिया मिशन में हो चाहे कैंपा में हो, वहां पर फ्यूचर में इस निर्णय के बाद भी कोई माइनिंग नहीं है।
दूसरा एक और जो विषय कहा जाता है, क्योंकि सीईसी की रिकमेंडेशन थी और सीईसी की रिकमेंडेशन में कहा भी गया था कि ऐसे एरियाज, रीजन वेयर देयर आर प्रूवन और पोटेंशियल वाटर एक्विफायर्स और एक्विफायर रिचार्ज एरियाज और वेयर फ्रॉम ग्राउंड वाटर इज सोर्स फॉर इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग पर्पस, वो भी इस क्षेत्र में आ रहा है सीईसी की पैरा 38। एरियाज विच हैव बीन आइडेंटिफाइड एज डार्क जोन। तो ये तो सब जितने विषय झूठ और भ्रम के फैलाए जा रहे हैं, इसका निस्तारण तो जजमेंट में ही करा गया है। और उसके बाद इस निर्णय में भी जो कहा गया है, जो इसका ऑर्डर है, वी एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन मेड बाय द कमेटी विद रिगार्ड to the definition of hill and ranges, but it is only subject of the mining. बाकी अरावली का 58% एग्रीकल्चर एरिया है। अरावली में लगभग 11% वुडेड एरिया है। अरावली में मैं थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता हूँ, लेकिन 6-7% रेजिडेंशियल एरिया। सिटीज इसी में बसे हुए हैं। 2% वाटर एरिया है, पर 20% जो प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, जैसे मैंने कहा 4 टाइगर रिजर्व है, 20 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गवर्नमेंट के द्वारा किया गया प्लांटेशन है, वहाँ तो बिल्कुल भी माइनिंग अलाउ नहीं है। वी फर्दर एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन विद रिगार्ड टू द प्रोहिबिशन ऑफ माइनिंग इन कोर इन वायलेट एरियाज विद एक्सेप्शन फ्रॉम द कवर्ड सो एंड सो रिपोर्ट। वी ऑल्सो एक्सेप्ट द रिकमेंडेशंस फॉर सस्टेनेबल माइनिंग इन अरावली हिल्स एंड रेंज एंड द स्टेप टू बी टेकन। तो स्टेप क्या कहे गए हैं? उन्होंने स्टेप कहे गए हैं, पहला, आइडेंटिफाई परमिसेबल एरिया ऑफ माइनिंग। तो पहले तो अलाउ नहीं होगी जब तक कोई एरिया आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा। इकोलॉजिकल सेंसिटिव, उसकी सेंसिटिविटी देखनी होगी। कंजर्वेशन क्रिटिकल एंड रेस्टोरेशन प्रायोरिटी एरियाज विद इन अरावली लैंडस्केप वेयर माइनिंग शैल बी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड और permitted only under exceptional and scientifically justified circumstances। तो ये तो अरावली के प्रोटेक्शन के लिए है। Incorporate a thorough analysis of cumulative environmental impacts and ecological carrying capacity of the region, वो भी देखनी होगी। Include detailed post mining restoration and rehabilitation measures। और उससे पहले भी ये कहा गया है कि इसका मैनेजमेंट प्लान बनाना पड़ेगा। MPSM, मैनेजमेंट प्लान फॉर साइंटिफिक मैनेजमेंट। आपने देखी मंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या लगता है आपको? कमेंट्स करके बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए और हमारी खबरों के लिए आप बने रहिए, हमारे साथ देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।